जंक फूड है तो पैकेट पर लिखो। नमस्कार, ये है कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। उठाते हैं यहां पर हर कंज्यूमर यानी आपके हक की आवाज को। क्या आपने कभी बिस्किट या चिप्स का पैकेट खरीदते वक्त उसके पीछे लिखी बारीक लाइनों को पढ़ा है? शायद नहीं, लेकिन उन्हीं बारीक लाइनों में छिपी है जरूरत से ज्यादा चीनी, ढेर सारा नमक और वो फैट जो आपकी धमनियों को ब्लॉक कर सकता है और आपको कई बीमारियां दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को एक बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समय आ गया है जब इन हानिकारक तत्वों की जानकारी पैकेट के पीछे नहीं बल्कि पैकेट के बिल्कुल सामने यानी फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग FOPL होनी चाहिए। आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों ये एक ऐतिहासिक निर्देश है और क्यों फूड कंपनियां इसे लागू करने से बच रही हैं। एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जंक फूड पैकेट पर चेतावनी वाला लेबल होना चाहिए। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और भारत के फूड रेगुलेटर फसाई को कहा है कि ऐसे नियम पर विचार करे जिससे कंज्यूमर को पैकेट देखते ही पता चल जाए कि इसमें चीनी यानी शुगर, नमक यानी सॉल्ट और वसा यानी फैट की मात्रा कितनी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक निर्देश देते हुए फसाई से साफ कहा है कि अब पैकेट के पीछे नहीं बल्कि पैकेट के बिल्कुल सामने स्पष्ट यानी वार्निंग या चेतावनी होनी चाहिए। क्या है ये चेतावनी, क्या होनी चाहिए? अगर किसी खाने की चीज में चीनी, फैट या नमक की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है तो पैकेट के सामने ही उसे हाई शुगर, हाई फैट या हाई सॉल्ट के रूप में मार्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे किसी प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के अधिकार यानी राइट टू हेल्थ के रूप में देखा है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब तक के प्रयासों ने कोई खास नतीजे नहीं दिए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FOPL नियम काफी प्रचलन में है और इसका फायदा भी देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर कहां-कहां ये नियम लागू हैं और इसका क्या-क्या फायदा नुकसान देखने में आया है। FOPL जैसा मैंने आपको बताया, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग दुनिया के 44 से ज्यादा देशों में किसी न किसी तरीके से लागू हो चुकी है। कुछ देशों में FOPL को अनिवार्य यानी मैंडेटरी बनाया गया है, जैसे कि चिली, मैक्सिको, पेरू, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, इजराइल और थाईलैंड जैसे देश। वहीं कुछ देशों में यह स्वैच्छिक है यानी वॉलंटरी यानी इच्छा के हिसाब से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, फ्रांस और स्पेन जैसे देश। कहीं इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं तो कहीं न्यूट्रिशनल स्कोर दिया जाता है, कहीं कहीं स्टार रेटिंग और कहीं ट्रैफिक लाइट वाला निशान भी पैकेट पर लगाया जाता है। चिली और मैक्सिको जैसे देशों में जहां पैकेट पर एक काला लेबल लगाया जाता है वहां स्वीटन बेवरेज की खपत 24% तक कम होने की रिपोर्ट आई है। इसका एक असर यह भी हुआ है कि कंपनियों ने ऐसे लेबल से बचने के लिए अपने प्रोडक्ट में शुगर और फैट की मात्रा को ही घटा दिया है। कई देशों में यह नियम लागू होने के बाद बच्चों के विज्ञापनों में भारी कमी देखने को मिली है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स पर चेतावनी का लेबल लग गया उनके विज्ञापन पर भी रोक लग गई। लेकिन लेबलिंग सिस्टम हर जगह सफल नहीं भी रहा है। स्टडी में यह भी पता लगा है कि लोगों को लेबल फटीग भी होता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि लेबल या एक ही लेबल बार बार देखने के बाद लोग उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, जैसे सिगरेट के मामले में। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में हमें यह भी बताती है या यह भी पता चलता है कि फूड इंडस्ट्री लगातार यह कोशिश करती है कि खतरनाक दिखने वाले वार्निंग या साइनेज की जगह स्टार रेटिंग या स्कोरिंग जैसा सिस्टम आ जाए। जिन देशों में ये नियम अनिवार्य नहीं बनाए गए हैं बल्कि स्वैच्छिक या ऑप्शनल रखे गए हैं, वहां पर 20-30% कंपनियों ने ही इसे अपनाया है। ज्यादातर कंपनियां इससे दूर ही रही हैं। शोध बताते हैं या रिसर्च बताती है कि जब तक लेबल के साथ साथ जागरूकता के लिए प्रयास नहीं किए जाएं और विज्ञापन पर प्रतिबंध ना लगाए जाएं, तब तक खाने की आदतों में बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो चलिए आप समझते हैं कि भारत में इस दिशा में क्या क्या काम हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जंक फूड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का एक बहुत बड़ा कारण है, यानी आपको ये ब्लड प्रेशर देता है, डायबिटीज देता है और आगे चल के ये और बड़ी बीमारी जैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक चीजों में बदलता है। लेकिन फसाई ने लेबलिंग के लिए अभी तक जो कुछ किया है इसे देखते हुए तो काफी नहीं लगता। भारत में 2020 में नए लेबलिंग नियम बनाए गए थे।
नियमों के मुताबिक फूड पैकेट पर हिंदी या अंग्रेजी या फिर अन्य भाषाओं में साफ साफ जानकारी देनी होती है। इंग्रेडिएंट, वेज, नॉन वेज, लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, कंट्री ऑफ ओरिजिन, एडिटिव्स के बारे में पढ़े जाने लायक फॉन्ट साइज में देने की यहां पर नियम है। लेकिन एक्टिविस्ट और एनजीओ ने जंक फूड के लिए इन नियमों को काफी नहीं माना है। उनके हिसाब से या उनके मुताबिक हाई शुगर, सॉल्ट और फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए पैकेट के ऊपर एक बड़ी वार्निंग होनी चाहिए। 2022 में फसाई ने प्रस्ताव दिया कि फ्रंट ऑफ द लेबल पैकेट लेबलिंग में 0.5 से लेकर 5 तक की इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग यानी INR का सिस्टम लगाया जाए, जहां हाई रेटिंग का मतलब होगा स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर खाना। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में INR सिस्टम का समर्थन कर दिया। सरकार ने इसे एक बैलेंस सिस्टम माना, लेकिन कंज्यूमर एक्टिविस्ट मानते हैं कि न्यूट्रिशनल रेटिंग या न्यूट्रिशन रेटिंग स्टार रेटिंग में कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं। यहां खाने में फैट, शुगर या सॉल्ट के आधार पर रेटिंग खराब होती है, लेकिन अगर उसी खाने में कुछ अच्छी चीजें हैं जैसे फाइबर है, प्रोटीन है, उसकी मौजूदगी को दिखाकर रेटिंग को सुधार दिया जाता है। इसके अलावा एक आम इंसान रेटिंग को ना तो ठीक से समझ पाता है और ना ही उसका ध्यान उस पर जाता है। इंडस्ट्री को यह सूट करता है क्योंकि इससे कंप्लायंस भी हो जाता है और बिक्री पर कोई असर भी नहीं पड़ता क्योंकि बात किसी के समझ में आती ही नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगती है। पहले कोर्ट ने फसाई से कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बनाकर नियमों की समीक्षा की जाए और फ्रंट ऑफ द पैकेट लेबलिंग की शुरुआत की जाए। फसाई ने कमेटी बनाई और कोर्ट से बार बार समय मांगा गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इस पर अब असंतोष जाहिर किया है। कोर्ट का कहना है कि अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। अब फ्रंट ऑफ द पैकेट लेबलिंग पर गंभीरता से विचार किया जाए, ये स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब फसाई क्या करेगा ये तो समय बताएगा। कोर्ट ने फिलहाल 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन उपभोक्ता के नजरिए से फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग यानी FOPL केवल एक सरकारी नियम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के अधिकार का मामला है और इसके कई फायदे भी हैं। पहला, इससे जटिल जानकारी आसानी से समझ में आएगी। अभी इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशनल की जानकारी पैकेट के पीछे होती है, वो भी एकदम बारीक बारीक अक्षरों में और जटिल टेबल्स में दी जाती है। एक आम कंज्यूमर के लिए यह समझना बेहद मुश्किल है कि 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट या 1500 मिलीग्राम सोडियम उसकी सेहत के लिए कितना अच्छा या खराब है। लेकिन FOPL इस जटिल डेटा को एक सरल चेतावनी में बदल देता है, समझ रहे ना आप, जिसे देखते ही यह फैसला लिया जा सकता है कि यह चीज खाना चाहिए या नहीं। दूसरा, इससे समय भी बचेगा। मान लीजिए आप एक सामान लेने स्टोर पर गए, अगर आप पैकेट के पीछे की न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ने जाएंगे तो उसमें कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगा और वो भी तब जब आपको वो सारी चीजें समझ में आती हो। लेकिन सामने लगा लेबल पलक झपकते ही आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट ट्रॉली में जाना चाहिए या वापस शेल्फ पे रख दिया जाना चाहिए। तीसरा, FOPL आपको हेल्थ वॉशिंग से बचाएगी। मतलब कंपनियां पैकेट के सामने बड़े अक्षरों में ओट्स, रियल फ्रूट या हाई फाइबर लिखकर उपभोक्ताओं को गुमराह करती है, जबकि असल में उसमें चीनी या नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। FOPL में पैकेट पर सामने ही लिखा होगा हाई इन शुगर, तो रियल फ्रूट जैसा दावा फीका पड़ जाएगा। चौथा, बच्चों और कम पढ़े लिखे लोग चाहकर भी इंग्रेडिएंट और लेबल को नहीं समझ सकते। मेरे हिसाब से तो कई अच्छे अच्छे लोग भी, क्योंकि जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, इतने ml सोडियम ये वो किसको पता है, लेकिन चेतावनी वाला निशान तो किसी की भी समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे का सीधा संबंध पैकेज फूड में मौजूदा हाई शुगर, सॉल्ट और फैट से है। FOPL से आपको पता लगेगा कि आप क्या खा रहे हैं, तो देश में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का बोझ भी कम होगा और ये इस वक्त भारत जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या है। आइए अब आपको बताते हैं कि फिलहाल क्या हो रहा है। FOPL तो नहीं है, लेकिन लेबलिंग के जो नियम हैं उनका कंपनियां कितना पालन कर रही है। हाल में एक फूड लेबलिंग कंपनी लेवल ब्लाइंड एक सर्वे करती है और इस सर्वे में क्या निकल कर आता है, ये सर्वे बताता है कि भारत में औसतन एक पैकेट पर 8 से 9 दावे किए जाते हैं और हर 3 में से एक दावा झूठा या अधूरा होता है, नियमों के मुताबिक नहीं होता है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। ऐसी सबसे ज्यादा धोखाधड़ी रोजमर्रा की चीजों में होती है, जैसे कि शहद का 80% दावा हवाई है कि ये शहद शुद्ध शहद है। इसी तरह घी, चाय, हर्बल टी, खाने का तेल, आप बस नाम लेते जाइए, हेल्दी बताई जा रही चीजों में कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। शुगर फ्री में फुल शुगर और तलने के तेल को कहेंगे
फैट फ्री, तो ये सारे दावे भ्रामक होते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से पैकेट के ऊपर लेबलिंग, खास तौर पे पैकेज फूड के ऊपर लेबलिंग पर अब सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिख रहा है। फसाई से कहा है कि नियम तुरंत बनाइए, और इन नियमों के क्या फायदे नुकसान है वो अब तक आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसा हमने शुरू में भी कहा कि सिर्फ आप पैकेट पर लेबल लगा देंगे, एक हद तक तो समस्या सॉल्व होगी, लेकिन एक समय के बाद शायद उस लेबल की भी महत्वता खत्म हो जाएगी, जैसा हम कुछ और चीज़ों में देखते हैं। तो क्या करना होगा, उसके लिए जानकारी और अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है। जानकारी हमने आपको दे दी, अब अवेयरनेस के लिए थोड़ी और बातचीत करनी होगी, और उसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है लोकल सर्किल्स के फाउंडर सचिन तापड़िया साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। एक बड़ी भूमिका मैंने यहाँ पर रख दी है, क्विकली अब आपसे सवाल जवाब करेंगे। सचिन, सबसे पहले, क्योंकि आप ढेर सारे ऐसे सर्वे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, और ये जो फूड पर लेबलिंग वाली बात है लंबे समय से खिंच रही है, बार बार मामला कोर्ट में जाता है। अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कान मरोड़े हैं, पर आपको लगता है कि आप जिस तरीके से उसको आना चाहिए, क्या वो उस पर आ जाएगा, और लोग इसको समझते भी हैं कि नहीं? तो इस पर विपिन, हमने 2022 में एफएसएसएआई को जो सिटीजन पल्स है वो एस्केलेट करी थी। उस टाइम पर एफएसएसएआई डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था कि स्टार लेबलिंग होना चाहिए या फिर स्टॉप लाइट, जिसको कि कहते हैं रेड ग्रीन ऑरेंज फूड्स, बेसिकली फ्रंट ऑफ द पैक होना चाहिए। तो उस समय अनफॉर्चुनेटली जो डिसीजन लिया गया वो स्टार रेटिंग के फेवर में रहा, और लेकिन आम जनता और आम उपभोक्ता इससे काफी नाखुश थे। और जब हमने फिर से इसके बारे में सर्वे किया कि भाई अब तो स्टार रेटिंग हो गया है, अब क्या करना चाहिए, तो तब जो उपभोक्ता का व्यू था, 77% उपभोक्ता इस फेवर में थे कि ठीक है, आप पीछे स्टार रेटिंग डालिए इंडिया में, लेकिन आगे जो जो फ्रंट ऑफ द पैक है उस पर लाल लेबल होना जरूरी है। एटलीस्ट जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक, या एफएसएसएआई की डेफिनेशन में एचएफएसएस, हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड्स, जैसा कि आपने बताया, जो भी इस तरह के फूड्स हैं, एटलीस्ट उनके ऊपर, उनके पैकेट पे बाहर सामने फ्रंट ऑफ द पैक पर लाल लेबल होना चाहिए। तो ये एस्केलेशन दोबारा हमने 2023 अप्रैल में एफएसएसएआई को किया। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, 3 साल बीत गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश देना कि इसको सीरियसली इंप्लीमेंट किया जाए एक बहुत ही वेलकम मूव है, और अगर इस पर एफएसएसएआई एक्शन लेता है तो आई थिंक उसको उपभोक्ता का इस पे सपोर्ट मिलेगा, और एक सिटीजन सेंट्रिक मूव, कंज्यूमर सेंट्रिक मूव ये रहेगी। और इसको ना केवल फ्रंट ऑफ द पैक लेबल पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल बहुत सारी परचेज आप जैसा कि देखते हैं क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स एप्स के थ्रू होती है। तो अगर लोगों को वहीं पता लग जाए कि ये वाला जो फूड है, अगर बच्चों का आप एग्जांपल लें, तो उनको वहीं दिख जाए कि ये रेड फूड है और ये दूसरा जो है ये रेड फूड नहीं है, तो आइडिया ये है कि ओवर टाइम लोग जो हैं दे विल स्टार्ट मेकिंग हेल्दियर चॉइसेस। आप अगर अभी 5 बार पोटैटो चिप्स ऑर्डर करते हैं हफ्ते में, तो हो सकता है आप शायद 3 बार करें और 2 बार दाल मखाना ऑर्डर करें। तो इसका बस एक ही मेन जो ड्राइवर है वो ये है कि ओवर टाइम आपकी जो पॉपुलेशन है, जो देश की हमारी आबादी है, जो भोक्ता है, वो धीरे धीरे हेल्दियर चॉइसेस की तरफ मूव करें, और जो फूड्स हैं विच आर अनहेल्दी फूड्स, रिच इन फैट, रिच इन पाम ऑयल, एक्सेसिव शुगर, वो सब धीरे जो है हम हेल्दियर फूड्स की तरफ बढ़ें। और इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो इसमें कंपनीज का भी नुकसान नहीं है। जो उनका प्रोडक्ट मिक्स है वो बदलेगा ओवर टाइम। अगर आज आपको सारी चॉकलेट्स जो हैं उसमें
15 से 20% शुगर कंटेंट मिलता है, तो धीरे धीरे हम 6% से लेके 12% पर आ जाएंगे ओवर अ पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्जाम्पल हमने दिया ही कि बहुत सारी कंपनियां जहां ये नियम लागू हुए, या तो वो उनका लेवल बदला या फिर उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स बदलना शुरू कर दिए, तो फर्क तो पड़ता है। आशुतोष मुझे बताएं, क्योंकि पूरा मामला इस समय कानूनी रूप में भी है, जो खबर हम बता रहे हैं वो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से ही आई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा यहाँ पर फोर्स क्या मतलब थोड़ी अपनी नाराजगी भी जताई है कि अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं। ऑलरेडी जैसे यहाँ बताया सचिन ने कि कितना वक्त बीत चुका है, तो ये धीमी कानूनी प्रक्रिया है, कंपनियां जो हैं उनके अपने उसमें हित हैं तो वो उस हिसाब से चल रही हैं। लेकिन अगर हम उस एंगल से देखें तो कब तक इसे लागू हो जाना चाहिए, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऐसा नहीं कर सकता कि कल से आप इसे लागू कीजिए। उन्होंने भी बस फसाई से कहा कि आप इसको जल्दी से कंक्लूड कीजिए। कानूनी रूप से ये कब तक होता दिखेगा हमें? विपिन जी, जो पीआईएल की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो एक्चुअली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फाइल किया था, और लोगों के हेल्थ को और इन बातों को देखते हुए उन्होंने फाइल किया था कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स जो फूड के हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं, और जो जैसे बताया जाता है कि ये जो है डायबिटीज के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, या फिर इसमें जो है शुगर बहुत कम है, या ये एकदम बिल्कुल प्योर है, 100% प्योर व्हीट है, वगैरह वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही गंभीरता से जो है देखा, और ठीक है कि ये मैटर अभी चल रहा है, बट साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरिम ऑर्डर्स भी करे हैं, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर बोला है, अंडर जो है आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा हर प्रोडक्ट में कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो बिल्कुल जो है मिसलीडिंग नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पुराने भी जो एक्ट हैं 1954 के, 1940 के, जो हमारे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक्ट पुराने बने हुए हैं, उसको भी रेफर किया है। और जो आज का जो हमारा, अगर हम देखें, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में जो अमेंड हुआ था, उसका भी जिक्र हुआ है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये जो है वो अपना जो है काम कर रहा है, और इसमें डिटेल में जाकर के उनसे टाइम टू टाइम एफिडेविट और जो है इसमें और क्या किया जा सकता है, क्या एक्सपर्ट ओपिनियन बन सकता है, और इसमें क्या क्या करना चाहिए, वो तो कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे पास ऑलरेडी कानून पहले के बने हुए हैं ऑलरेडी। जैसे हमने फसाई की बात की, तो उसमें जो फूड स्टैंडर्ड्स एंड जो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है 2006 का, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें ऑलरेडी जो है सेक्शन 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरी तरह से बैन होना चाहिए। मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है उसको नहीं किया जा कि सकता है। जो ये हमने भी बात उठाई कि जो ऑलरेडी कानून है उसी का पालन नहीं हो रहा है, फिर तो ये बड़ी चीज है। जी, मुझे एक छोटा ब्रेक लेना होगा आशुतोष, दोबारा आता हूं लौट के, क्योंकि अब घड़ी की सुई बता रही कि यहाँ नहीं रुकेंगे तो फिर थोड़ा समय कम बच जाएगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आके इस बात को भी पूरी करेंगे कि ऑलरेडी जो कानून है उसका अगर पालन नहीं हो रहा है तो फिर काय का कानून और क्या रेगुलेटर। और आगे ये चीजें अभी जैसा वो भी कह रहे थे सचिन की, ऑनलाइन इतनी बिक्री बढ़ गई है, बतेरी कंपनियां आ गई हैं जो बहुत सारा फूड आइटम हेल्दी है ये करके बेचती हैं, क्या कोई देख भी रहा है? छोटा सा ब्रेक के बाद ये दोनों अहम सवाल। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं फ्रंट ऑफ द पैकेज लेवलिंग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कड़े निर्देश दिए और फसाई से कहा है कि इसे तुरंत लागू करवाया जाए। पैकेट के सामने वार्निंग लिखी हो कि उसमें सॉल्ट कितना है, शुगर कितना है, फैट कितना है, ताकि लोग समझ पाए, ना कि पीछे वो बारीक बारीक अक्षर। राइट, अब चूंकि समय कम रहेगा तो अपने दोनों ही मेहमानों से, इनफैक्ट बहुत कम है तो एक मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। आशुतोष, नियमों के बारे में बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऑब्जर्वेशन दिया है और रेगुलेटर पे, रेरा पे हालांकि उनकी टिप्पणी थी कि अगर रेगुलेटर इफेक्टिव नहीं है तो फिर उसके होने का मतलब नहीं। क्या ये बात अब फसाई पर भी लागू होती है? जी जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं बताऊं, जो छोटा सा रह गया था कि जो कानून में जो मैंने बताया, जो एफएसएस एक्ट में जो बैन है कि आप जो है मिसलीडिंग आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, साथ में सेक्शन 53 में जो है काफी कॉम्पनसेशन 10 लाख तक का फाइन का भी प्रोविजन है। इसके साथ में जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 में, उसमें भी जो है प्रोविजन बनाया गया है सेक्शन 89 में कि पहला अगर ऐसा कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है तो 10 लाख का फाइन और 2 साल तक की सजा भी है, और अगर दूसरा रिपीट होता है तो 50 लाख तक का फाइन और 5 साल तक का जो है पनिशमेंट हो सकता है इम्प्रिजनमेंट का। तो ये एक प्रोविजन है। इसके अलावा जो आपने अथॉरिटी की बात की, बिल्कुल, जो सीसीपीए है हमारा, जो हम जिसको बोलते हैं सेंट्रल
कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वहां पे कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है और अथॉरिटी जो है ये पूरी तरह से उसको पावर्स हैं कि वो अफसोस की बात आशुतोष की, अगर ये सब जो आपने बताया कहीं इम्प्लीमेंटेशन में होता 50% भी तो शायद आज शो की जरूरत ही ना पड़ रही होती। सचिन क्विकली, क्योंकि 1 मिनट आपके पास भी रहेगा, आपने जिक्र किया कि आजकल ज्यादातर जो शॉपिंग होती है ऑनलाइन होती है और अब तो प्रोडक्ट भी बहुत सारे ऐसे आ गए जो कन्वेंशनल कंपनियों से अलग हैं और सबके सब हेल्दी होने का दावा करते हैं और कीमत उतनी की उतनी शायद ज्यादा भी लेते हैं। इसको कोई देख भी रहा है कि कौन क्या बना रहा है और कहां बना रहा है? तो इस पर उतना फोकस नहीं है विपिन, कि ये हेल्दी जो क्लेम्स हैं या फिर जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये पूरे ही प्रोसेस का एक तरीके से रिफॉर्म होने की जरूरत है। एफएसएसएआई जब लाइसेंस ग्रांट करता है तब से लेकर के जो उस प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर होना चाहिए, वो पूरे प्रोसेस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एफएसएसएआई एक रेगुलेटर है, वो पॉलिसी बना सकता है, पर अभी तक जो देखा गया है पिछले 3-4 साल में, रेगुलेटर जो है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं है अपने इस पॉलिसी बनाने के काम को लेकर के। उसका एनफोर्समेंट जो है वो स्टेट फूड डिपार्टमेंट्स के हाथ में है। लेकिन अगर पॉलिसी मजबूत होगी, उसमें फाइन्स होंगे, एनफोर्समेंट अगर उसका जो है वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होगा कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके ऊपर में 1 करोड़ रुपए का फाइन है या 10% आपका टर्नओवर जो है वो फाइन दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से काफी कंपनीज जो हैं, जो अभी चलता है एटीट्यूड से काम करती हैं, वो उसको बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में, सचिन जी और आशुतोष जी, शायद अब हमारे पास आरबीआई जैसा रेगुलेटर है, सेबी जैसा रेगुलेटर है जिसकी पूरी दुनिया में एक पहचान है, लेकिन भारत की नीड इस समय एक बहुत ही सशक्त फूड रेगुलेटर की है। फसाई के हुए आप मजबूत करें, अन्यथा इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हम सबको दिखाई दे रहे हैं। फूड लेबलिंग उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। फिर दोबारा आपको आमंत्रित करेंगे और इस विषय पर और गहराई से चर्चा मांगती है हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आज कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ये फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग वाला मामला कब तक धरातल पे उतरता है। लेकिन उस बीच आपकी जागरूकता, ग्राहक की जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट है। सोच समझ कर खरीदिए, सोच समझ कर खाइए। नमस्कार।